ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे शिव पार्वती संगे। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे शिव पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। नमस्कार, अभी मेरे साथ हैं अभिलिप शाह। अभिलिप शाह आपने नाम सुना होगा, हर हर शंभो। स्वागत है अभिलिप शाह आपका। कैसी हो आप आजकल, किस तरह की व्यस्तताएं हैं और हर हर शंभो के बाद और कैसे कैसे काम कर रहे हो? आपने पूछा सबसे पहले मैं कैसी हूँ। काफ़ी अच्छी हूँ, लोगों का काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगी कि लोग इतना अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स जिसको कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ग्रेटफुलनेस जो शो किया जाता है, ग्रैटिट्यूड जो शो किया जाता है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। और आपने नेक्स्ट पूछा कि हर हर शंभू के बाद लाइफ कैसी चल रही है। काफ़ी पैक्ड चल रही है और कॉलेज लाइफ, लाइक स्टडीज़ और इन सब को भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो एक बचपन से ड्रीम था कि लाइक लोगों के बीच जाऊं, लोग पहचाने, नॉट रिलेटेड टू एनी फील्ड और नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन, बट एज अ गुड ह्यूमन लोग पहचाने, लोगों के बीच पहचान हो। तो धीरे धीरे वो सपना भी पूरा हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग तो पहचानते हैं। अभी अभिलिप शाह, जैसे आप बिफोर वायरल और आफ्टर वायरल जो एक्सपीरियंसेस आप बता रहे हैं, इसमें आपकी व्यस्तताएं बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, या कि आपको लगता है मुकाम पा लिया कुछ? जिम्मेदारी तो पहले भी थी। जिम्मेदारी पहले इस चीज़ की थी कि कुछ करना है। अब जिम्मेदारी इस चीज़ की है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। करना तो ज़िंदगी भर है, जैसे हम सभी जानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ज़िंदगी भर ही करना है। तो अब ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि क्योंकि लोग जानते हैं और लाइक सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं गलत ना हो, भूल चूक ना हो। काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि भूल करने की बहुत कम कोशिश हो, भूल की बहुत कम गुंजाइश हो। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिज़ी तो मैं कभी थी नहीं, बिज़ी कभी रहूँगी भी नहीं। ये ग्रेटफुलनेस है, ये मेरी ग्रैटिट्यूड है भगवान की ओर कि उन्होंने लाइक मेरे को चुना कुछ करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। ये संस्कृत के सारे श्लोक होते हैं आपके, मैक्सिमम जो आप लिरिक्स यूज करते हो वो पौराणिक आख्यानों से लेते हो, तो इसके लिए कोई वेरीफायर रखा है क्या आपने? कोई पंडित, इसका जानकार, क्या आप स्वयं चुनते हो? कौन चुनता है? ऐसी बात नहीं है। लाइक जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से पूजा पाठ हो गया, मंत्रोच्चारण हो गया, बचपन से ही इन्हीं सब के बीच पली बड़ी हूँ। और जैसे आपने बोला कि वेरीफाई करने के लिए हैं, लाइक कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो तस्मै नकाराय एक अलग है, तस्मै शिकाराय अलग है। तो वो पूछना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञाता होते हैं वेद उपनिषदों के, तो उनसे पूछना पड़ता है कि कहीं गलत है कि सही है। क्योंकि हमारा जो ये है, हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक चीज़ें, तो कहीं गलत चीज़ ना पहुंचे उन तक, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गलत चीज़ ना पहुंचाए। तो हाँ, वेरीफायर नहीं कह सकते, जो लिरिसिस्ट होते हैं वो खुद ही पंडित हैं, तो उनकी तरफ से क्लैरिफाई होके आता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने रिकॉर्ड कर लिया हो, बाद में आपको पता चला नहीं ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया? ये हुआ है। कुछ हुआ इसकी एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा एक ये था, भक्ति गीत था, नवरात्रि के मौके पे रिलीज़ हुआ था, नवदुर्गे नमो नमः करके। तो उसमें जो छठे रूप का वर्णन था और 9वें रूप का वर्णन था, उसमें देवी प्रसीदतु में वो कुछ ऐसा करके था, शुभंग दध्या को वो शंभु दध्या हो गया था। तो वो पढ़ते पढ़ते शुभंग दध्या शंभु दध्या हो गया था। वो छठे रूप में भी था, 8वें या फिर 9वें रूप में भी था। तो मैंने बाद में रिकॉग्नाइज़ किया कि वो शुभंग दध्या है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, उसको तुरंत रीटेक करवाइए। मैंने कहा कि जितना हुआ है होने दीजिए, बाकी वहाँ से जहाँ से गलत हुआ मेरे को वहाँ से वापस से करना है।
तो सब डन हो चुका था, शूट भी हो चुका था। शूट करते वक्त हमको याद आया कि मेरे को पता चला कि वो गलत है, तो मैंने बोला मेरे को रिकॉर्ड करना है इसको, तो उन्होंने कहा ठीक है वो हो जाएगा। इसके बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिले हों, ये सारे आप जब सेलेब बने और आपको लोग जानने लग गए, तो कोई ऐसे माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स मिले होंगे नेशनली इंटरनेशनली, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? वो एक सबसे पहला था शिमारू म्यूज़िक का। सबसे पहला अगर कहा जाए तो वो सारेगामा म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ का था। उसके बाद शिमारू का, लाइक हर एक चीज़ बड़ी है, चाहे वो बड़ा कंपनी हो या ना हो, लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जानते हैं, मानते हैं, तभी अप्रोच कर रहे हैं। तो वो बहुत खुशी की बात है। चाहे कंपनी लेबल बड़ी हो ना हो वो अलग बात है, बट कोई भी अप्रोच करता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इक्वल का काम मिले, सभी को सही चीज़ मिले, गलत किसी को ना मिले। तो ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, हर चीज़ को जस्टिफिकेशन दूँ। अभिलिप्सा, जैसे आपका हर हर शंभो जो था, स्पेशली मैं उसकी बात करूं क्योंकि आपको वो आपका आइडेंटिफायर रहा है, तो हर हर शंभो से बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे छोटे छोटे रील्स वाले जो लोग हैं वो धनवान हो गए। आप कितनी धनवान हुई? धनवान तो सर मैं बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि लोगों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मेरे को पहले कभी नहीं मिला था। तो आप मनी एसेट को कभी धन के रूप से नहीं देख सकते। इससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता कि लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं आपको। हाँ, पर पैसा भी तो, पैसा कितना आया होगा? पैसा मेरे को मैटर नहीं करता हमारे है यूट्यूबर, हमारे बहुत से ऐसे जो ये- हमारे दर्शक वर्ग है ना, वो जानना ये चाहते हैं चीज़ें- अभिलिप्सा ने कोई बंगले खरीदे हो, अभिलिप्सा सर। की लाइफ में कोई जो माया आई होगी, तो माया से ये क्या आनंद आया चीज़ें होगा? मैं बताना चाहूँगी। ये चीज़ें बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदा, ये चीज़ अगर आप जो सामने देख रहा है उनसे पूछें तो बेटर है, क्योंकि खुद ब खुद अगर आप इस चीज़ को बोला जाए तो वो मियाँ मिट्टू चीज़ हो जाएगी कि मैंने ये किया वो किया। ये चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपनी अचीवमेंट्स को सामने, जैसे लोग रेज्यूमे बनाते हैं जॉब पाने के लिए, तो अपनी अचीवमेंट्स रखते हैं कि हमने ये किया, बट डींग हाँकना और अचीवमेंट्स को रेज्यूमे में लिमिट करना बहुत डिफरेंस होता है। तो गाड़ी बंगला ये तो मैंने नहीं खरीदा, बट लोगों का प्यार बहुत कमाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो आपकी फ्लुएंट हिंदी है, ये पहले भी ऐसी थी कि आप जब आप नेशनली एक्सपोजर मिला तो तब उसके बाद नहीं, ज़्यादा मैं सुधार? बचपन से ही ऐसे क्लियर हिंदी बोलती हूँ। इसकी एक वजह ये है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वो एक कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल है। तो वहाँ पे क्योंकि मल्टीलिंगुअल लोग थे, मेरा जो होम टाउन है वो भी मल्टीलिंगुअल है, काफ़ी मतलब वैरायटी है वहाँ पे, कल्चर्स की, रिलीजन्स की, रीजन्स की। तो लोगों के साथ कॉन्वर्सेट करते करते, उनके साथ घुलते मिलते हिंदी क्लियर हो गई। ये स्टीरियोटाइप है कि उड़ीसा के लोगों की हिंदी थोड़ी मिलावटी होती है, गलत बात है। लाइक कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की काफ़ी क्लियर होती है। और सेकंड बात ये है, जैसे कि मेरे पापा डिफेंस पर्सन है, तो उनके साथ डिफेंस पर्सन थे, एक्स डिफेंस पर्सन है, तो यहाँ वहाँ घूमते घूमते लोगों से बात करते करते हिंदी अपने आप क्लियर हो गई। तो अभिलिप्सा, आप एक सेलेब बन गई हैं और आने वाले दिनों में और भी आप सुपरहिट होंगी और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो आप, चूँकि आप एक ऐसी धारा से आती हैं जिसमें हमारे भारतीय पौराणिक आख्यानों का आप वर्णन करती हैं और उनके लिरिक्स को आप यूज करती हैं, तो ये धारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसे कोई छोटा बच्चा प्रवचन करता है, बड़ा होकर राजनेता बन जाता है, कोई छोटा बच्चा अगर कोई और धार्मिक गतिविधि में रहता है, बड़ा होकर राजनेता बन जाता है, तो आप भी राजनीति में जाओगी क्या? देखिए सर, मैं बिलीव करती हूँ जब तक सिस्टम में ना घुसे तब तक सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। तो राजनेता, राजनीति करना ना करना वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। सक्रिय पॉलिटिक्स करना ना करना वो डिपेंड करता है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं। अभी इन चीज़ों के बारे में ना ही बात करें तो बेटर है, क्योंकि अभी काफ़ी कम एज है मेरी, तो अभी इन सब चीज़ों से मैं दूर रहूँ तो ही बेटर है। क्योंकि मेरी एज एज लाइक फ्रीक्वेंट वोटर या फिर एज एन एक्टिव वोटर हो चुकी है, मैं 19 साल की हूँ। तो हाँ, देश का जो नेता है, देश का जो फ्यूचर है, क्योंकि हम जो वोट देते हैं, एक एक वोट बहुत कीमती होता है, तो वो चुनना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे, पहले क्या होता था,
अगर मैं बात करूँ, मैंने घर में सुना है पहले माँ पापा की जो हमारी जनरेशन थी, घर में डिस्कशन नहीं होती थी पॉलिटिक्स की या फिर ऐसी कोई चीज़ों की, तो वो अवेयर नहीं रहते थे इन सब चीज़ों से। बट हमारी जो एज है, हम काफ़ी लाइक जो जनरेशन जी के नाम से हमें टर्म किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर जनरेशन है, बहुत लाइक एक्टिव जनरेशन है। हर चीज़ में उनको आइडिया है, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। नहीं, और वोट तो ठीक है, आप खुद डिस्कशन तो ठीक है, डिस्कशन भी करना चाहिए, वोट भी ठीक है। आप 19 साल की हुई है तो तय 2024 तक तो चुनाव नहीं लड़ पाओगी, लेकिन 5 साल 4 साल बाद जब आप 25 की हो मैं जाओगी, सर पहले तो अपनी अभी पढ़ाई दरवाजा बंद कंप्लीट नहीं करना किया ना। चाहती हूँ, पहले पढ़ाई कंप्लीट करूँ। जिस चीज़ में फोकस कर रही हूँ, जैसे पॉलिटिक्स में जाना इज नॉट अ बिग डील। कोई भी आज के डेट जा भी में हर सकते हैं। एक आदमी जो डिस्कस कर रहा है वो खुद पॉलिटिशियन है। अगर आपको पॉलिटिक्स तो के अभिलिप्सा बारे में नियर अभिलिप्सा नॉलेज ने है, भी उस पर अच्छा खासा सोचा है, जबकि आप ये जवाब दे रहे हो, इसका मतलब ये है मैंने इस कि बारे में आपने कुछ और आपकी सोच फैमिली ने कुछ ना कुछ बातचीत की है इस सब चीज़ों को लेकर। देखिए, इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। डजेंट मैटर वेदर इट्स बीइंग अ पॉलिटिशियन या फिर एक आर्मी ऑफिसर या फिर ये एक कैसे भी एंटरप्रेन्योर, कंट्रीब्यूटर होते हैं। किसी भी थ्रू में मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो वो चाहे पॉलिटिशियन के तौर पे हो या फिर एंटरप्रेन्योर के तौर पे हो, मैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको कैसे बहुत ज़रूरी नहीं कि आप इस उस पर पे बहुत मैं बारीक कमेंट करो। कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ मेरे कमेंट करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर सिर्फ मेरे कमेंट करने से अगर मान लीजिए फ़र्क पड़ता है तो अभिलिप्सा क्या कमेंट करेगी? नहीं सर, मैं नहीं मान सकती कि मेरे बोलने पे पॉलिटिकल सिनेरियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी एज उतनी नहीं है कि लोग इन सब चीज़ों पे एक्सेप्ट करें। लोग एक लिमिट तक लोग मेरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगर इसी एज में मैं एग्जैजरेट करके उस सारी चीज़ों में एंटर करूं और उस सारी चीज़ों पे कमेंट करना शुरू करूं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और मैं नहीं चाहती कि जो लोग इतना अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसमें कहीं पे मैं गलती करूं और लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे कि मैं गलत कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहने की। जब एज होगा, जब नीड होगी, मेरे को लगेगा कि हाँ इंटर करना चाहिए, तब मैं जाऊंगी। तो पॉलिटिक्स क्या प्यार का पैमाना नहीं है? उसमें भी तो लोग वोट करते हैं, प्यार करते हैं, Of जिसको course, ज़्यादा वोट sir, मिलते, जिसको ज़्यादा प्यार अगर मिलता लोग है वो आपको जीतता है। प्यार नहीं करते तो आपको वोट नहीं देते। लोग जब आपको मानते हैं, वोट सिर्फ पॉलिटिक्स के ये में नहीं, हम नॉर्मली देखें, अगर क्लास मॉनिटर भी चुना जा रहा है, तो जो मॉनिटर बनने के लिए जो कैंडिडेट है ना, उसको कुछ भले वो पहले कैसा हो मैटर नहीं करता, बट जब मॉनिटर के लिए इलेक्शन स्टार्ट होती है या हमारी टीचर्स बोलती हैं कि नहीं अब मॉनिटर सिलेक्ट होगा, जब क्लास के बच्चे वोट करते हैं, तब मॉनिटर बनने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप को सुधार लेते हैं कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है। और मॉनिटर बनने के बाद अगर वो एक अच्छा कैंडिडेट हुआ तो वो अड़ा रहेगा अपने उस नेचर पे। अगर मैं देख रही हूँ आप काफी घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं politics जनरल मतलब- सिनेरियो बता रही हूँ आपको। अगर वो मॉनिटर बस एक पदवी पाने की इच्छा में वो अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो वो जेन्युइन सी बात है, मॉनिटर बनने के बाद उसका नेचर चेंज होगा और वो रौब जमाएगा, लोगों से ठीक से डील नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों से सही से डील नहीं करेगा, एक टाइम आएगा जब री इलेक्शंस होंगे और उसको अपने पद से हाथ इसमें धोना कौन सा पड़ेगा। मॉनिटर अच्छा है अभिलिप्सा की नज़र में, जो नेचर चेंज कर लेता है वो, या जो नेचर चेंज नहीं नेचर करेगा चेंज वो? करने वाला तो सर इंसान भी अच्छा नहीं होता, मॉनिटर तो दूर की बात है। मतलब जो पॉलिटिक्स को इंसान बहुत बाहर अच्छे से जैसा है, अंदर भी वैसा ही है। वो इंसान चाहे कड़वे बोल रखें, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैटर नहीं करता, बट दिल से साफ होना चाहिए बंदा, क्योंकि उसमें कोई खोट नहीं होता, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, भले वो कड़वी जबान बोलता हो या रूडली बात करता हो। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के बाद लोग भी अग जाते हैं, थक जाते समझौतावादी हैं। लोग आपको पसंद नहीं है कुल मिलाकर? समझौता कर लेने वाली चीज़ नहीं है सर। आपका मैटर है, अगर आप प्राउड हैं अपने मैटर पे, अगर आपको लगता है कि आपका मैटर सही है, आपका ओपिनियन सही है, तो प्राउडली रखिए। चेंज मत करिए, मैनिफेस्ट मत करिए किसी और के चीज़ से, और की थॉट प्रोसेस को लेके अपने आप को चेंज मत करिए। जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आपको भरोसा है कि वो सही है, तो उस पे अड़े रहिए। किसी और के मैनिफेस्ट करने से आप बदलिए मत।
चलिए, पॉलिटिक्स आपने बहुत सोची है, समझी है, इसलिए आप अच्छे जवाब दे पाई हो। फैमिली में पेरेंट्स का क्या रुख है आपको लेकर के, आपके फ्यूचर को लेकर किस तरफ बढ़ाने का? ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है मेरे पेरेंट्स की कि उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के बारे में कि तुमको ये करना है वो करना है। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। बस उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही है कि जो भी करो अच्छे इंसान बनो, जो भी करो लोग सबसे पहले तुम्हें एक इंसान के तौर पे पहचानेंगे, ना कि तुम्हारे फील्ड को याद रखेंगे, ना तुम्हारे प्रोफेशन को। तो अच्छे इंसान बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और अच्छे इंसान बनने के बाद तुम्हें जो करना करो, अगर वो फील्ड सही है, तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए सही है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभिलिप्सा के जो आइडियल हैं वो कौन है? मैं अपनी लाइफ में अपनी आइडियल अपनी माँ को मानती हूँ, क्योंकि मैंने उनका एक चेंजिंग फेज देखा है। चेंजिंग फेज इन द सेंस वो एक ऐसी लेडी थी जो बात करती थी तो यहाँ से यहाँ तक सुनाई नहीं देता था, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी। बट एक ऐसा टाइम आया, उन्होंने 500 लोगों के सामने स्पीच तक दी, तो मैंने उनमें वो ग्रेविटी भी देखी है, उनमें वो बोल्डनेस भी देखी है। तो हमेशा से उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया है, चाहे वो एक अच्छा इंसान बनने में हो या फिर किसी का रोल मॉडल बनने में। तो मैं अपनी माँ को ही अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और पॉलिटिकल अगर देखें हम तो नवीन पटनायक ज़्यादा बेहतर है या नरेंद्र मोदी? ये गेम खेल रही है। देखिए सर, नवीन पटनाइक इसलिए अच्छे हैं नहीं, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है? नहीं, बेहतर मैं ऐसे नहीं कह सकती, क्योंकि स्टेट के लिए हमारे नवीन जी भी काम कर रहे हैं। और सेंट्रल अगर एज एन ओडिया अगर मैं बोलूँ तो नवीन पटनायक जी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, और एज एन इंडियन मैं बोलूँ तो नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल के लिए काम कर रहे हैं, एज ए सेंट्रल ये तो सभी जानते हैं ना। मुख्यमंत्री तो राज्य के लिए काम करेंगे, प्रधानमंत्री देश के लिए काम करेंगे, लेकिन दोनों पर्सनैलिटी में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कौन लगता है? पर्सनैलिटी दोनों की ही अपने अपने जगह, आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी पर्सनैलिटी आपसे अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी मेरे से अच्छी है, आप अपने जगह में बड़े हैं। अच्छा, नेशनलिस्ट के रूप में अगर देखें तो कौन बेहतर है? मैं सर नेशनलिस्ट बनने में कभी बिलीव ही नहीं करती, मैं अपने ओपिनियन पे बिलीव करती हूँ। तो मैं कभी सेक्युलर बनने में या फिर नेशनलिस्ट बन के सबके ओपिनियंस को, आप सब चीज़ें सारी जो टर्म्स है 19 साल की उम्र में ये सब सारी टर्म्स जानने लगे भारी सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, इंडियनिज्म, नॉन इंडियनिज्म। मैं एक आईसीएसई बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मेरा 10th आईसीएसई से था, जैसे मैंने बताया कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, बच्चे, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी वेरियस काफ़ी डाइवर्स कल्चर है वहाँ का। तो बात करते करते एक दूसरे से कॉन्वर्सेट करते करते नॉलेज ऑटोमेटिकली गेन होता है। और सीबीएसई मेरी 12th की थी, तो बच्चों में वो ज़्यादा वो अवेयरनेस आती है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, क्योंकि पहले के टाइम पे वो चीज़ नहीं थी। लोग उनमें एक चाइल्डहुडनेस एक रहता था, या आपको फिर एटमॉस्फेयर मिला है कुल मिलाकर, तो आप एनसोर्स्ड हैं सारी इन्फॉर्मेशन से। तो अभिलिप्सा, हमारे जो दर्शक हैं वो एक आपके किसी एक अच्छी प्रस्तुति का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसलिए उनको इंतजार कराया ताकि वो हमारा वीडियो यहाँ तक तो देखें, इसके बाद हम आपने बीच में बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछे। नहीं, आपने काफ़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को लिया। तो कोई अच्छा सा महाशिवरात्रि पर कुछ सुना दीजिए। ज़रूर। अभी हाल ही में मेरा हर हर गंगे रिलीज़ हुआ है। काफ़ी लोगों को थोड़ी सी डाउट है कि वो हर हर शंभू जैसे, नहीं, वो काफ़ी डिफरेंट है। हर हर गंगे का कंपोजिशन मेरी छोटी बहन ने, आकांक्षा ने करी है, जो अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड 7th में है। तो वो मेरी कंपोज़र है इस गाने की, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे शिव पार्वती संगे। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे शिव पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभिलिप्सा की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे हम शिवमय हो गए, जैसे हम उस परिदृश्य में चले गए हैं, उस आध्यात्म, उस स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। तो अभिलिप्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सदा ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, और मेरी कामना है कि आप राजनीति में भी ज़रूर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।